हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ छोटी छोटी आदतें और टिप्स जो डे टू डे लाइफ में वर्किंग मॉम्स और हाउसवाइफ्स दोनों के लिए ही बहुत यूज़फुल हैं और छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिश टेल की, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बना के दिखाई थी अपनी बेटी के बालों में। तो कमेंट आए थे कि मैं उसका प्रोसेस शेयर करूं। फिश टेल आपको 2-3 मिनट में ही बन जाएगी। उसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि बाल जो हैं वो बिल्कुल सुलझे हुए होने चाहिए, उनमें अटक ना हो। फिर आपको एक पोनी बना लेनी है। देन राइट वाला जो पार्ट है उसमें से थोड़े से बाल लेके लेफ़्ट की तरफ लेके जाने हैं। फिर लेफ़्ट वाले में से थोड़े से बाल लेके राइट की तरफ मिला देने हैं। तो इस तरीके से जो दोनों भाग हमने किए हैं चोटी के, उनकी मोटाई बराबर बनी रहेगी, क्योंकि जितने बाल उसमें से दूसरी साइड जा रहे हैं उतने ही बाल दूसरी साइड से इस साइड भी आ रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड के बालों में से थोड़ा सा एक लट लेके, थोड़ा सा पोर्शन लेके राइट में मिलाना है और राइट से थोड़ा सा लेके लेफ़्ट में मिलाना है। अब यहाँ पर अगर आपके बाल सुलझे हुए हैं तो कहीं पर बिल्कुल भी अटक नहीं आएगी। सिंपल आप फिंगर ऊपर करोगे तो एक स्ट्रिंग जो है वो आ जाएगी बालों की, और उसको आप दूसरे पार्ट में जोड़ दो। जितने कम बाल आप लोगे उंगली से दूसरी साइड ले जाने के लिए, उतनी इसमें बारीक लाइनें नज़र आएंगी। जितने ज़्यादा लोगे उतनी मोटी और आपकी फिश टेल जो है वो ईजिली क्रिएट हो जाती है। शुरू में 1-2 बार हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो 2 से 3 मिनट में ये बन जाती है। अब जब आपकी पूरी चोटी ये बन जाए तो ये खूब टाइट करके बनाइएगा। उसके बाद इसको फ्लफ़ी करने के लिए थोड़ा थोड़ा हाथ से इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ, बालों को आप पुल कर दो। तो इस चोटी का वॉल्यूम जो है वो 1.5 गुना या उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखो पहले से ये और मोटी और सुंदर हो गई चोटी। यहाँ पर आप रबर बैंड से सिक्योर कर दीजिए। आपकी फिश टेल तैयार है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि चोटी और चोटी बनाने का प्रोसीजर आपको कैसा लगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप पर, जो अलार्म में हनुमान चालीसा सेट की थी वो कैसे की थी। देखिए हनुमान चालीसा इसमें अलार्म में सेट करने के लिए सबसे पहले आप क्लॉक के ऑप्शन पे गए, अलार्म खुल गए, स्टॉप वॉच टाइमर वगैरह रहता है वहाँ पे अलार्म खुल गए। अब मान लीजिए जो मेरा डेली वाला है इस पे मुझे जाना है, तो ठीक है, यहाँ एडिशनल सेटिंग है। अब ये रेडमी का फ़ोन है तो इसमें कुछ और इंटरफेस होगा, लेकिन आपके वाले में कुछ और हो सकता है, पर अल्टीमेटली सेटिंग सब एक रहती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं कि आप रिंगटोन कौन सी सेलेक्ट करें। जैसे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फ़ोन में होंगी आपको प्रोवाइड करी गई होंगी वो ऑल रिंगटोन्स पे आप जाओगे तो जो फ़ोन में होंगी वो भी हो जाएंगी, जो आपने लोकल इसमें रख रखी होंगी फाइल्स में वो भी होंगी। अब यहाँ है प्री इंस्टॉल रिंगटोन्स, है ना, मतलब जो आपके फ़ोन में साउंड्स हैं किसी ना किसी फ़ोल्डर पे वो दिख रही होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए गायत्री मंत्र, ये ऑडियो, अलग अलग ऑडियो हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो 9 मिनट 46 वाला है ये हमारा हनुमान चालीसा है। तो यहाँ पर ये लग गया। अब बैक जाके देखेंगे, अब यहाँ पे ये ऑडियो शो कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि फ़ोन में आएगी कैसे। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है या क्रोम खोलना है, और मान लीजिए आपको हनुमान चालीसा ही डाउनलोड करनी है। आपको अलार्म में लगाने के लिए उसको पहले MP3 फॉर्म में अपने फ़ोन में लाना पड़ेगा, ठीक है, हनुमान चालीसा। अब इसको क्या है, हमें यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पर MP3, ठीक, और आगे टाइप करना है डाउनलोड। हनुमान चालीसा MP3 डाउनलोड। आपको माता रानी के भजन कोई पसंद है तो उस भजन के लिरिक्स, कोई आरती आपको पर्टिकुलर चाहिए वो MP3 डाउनलोड उसके आगे टाइप कर दो और फिर सर्च कर लो। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखो ये आ गया हनुमान चालीसा MP3 सॉन्ग्स डाउनलोड फ्री, हनुमान चालीसा MP3 सॉन्ग डाउनलोड पागल वर्ड, बहुत सारी आपको लिंक मिल जाएंगे जहाँ से आप फ्री में हनुमान चालीसा जो भी आपको वर्ज़न पसंद है उसका, जो उनसे सिंगर के आवाज़ में आपको अच्छी लगती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। कोई सा भी आप खोल के देखो तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा। तो जब आपका ये आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो
सारे हनुमान चालीसा के सॉन्ग ये बजा के दिखाएगा कि भैया क्या है इसमें। तो ये आगे तरीके से यहाँ पर आ रहा है डाउनलोड MP3, आप कर लोगे तो ये आपकी साउंड 9 मिनट 41 सेकंड की आपके फ़ोन में आ जाएगी। फ़ोन में आने के बाद आप उसको अलार्म पे अपने रिंगटोन सेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आपको जो गाना आप लगाना चाहो वो लगा लो। अगला टिप है किचन से रिलेटेड। वैसे तो मैं ज़्यादातर आपने देखा है लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ या स्टील की, लेकिन लोहे की कढ़ाई को क्लीन करना नॉन स्टिक या स्टील की कढ़ाई से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर भी और दूसरी चीज़ ये होती है, उसको अलग हटा दें, कि अगर हमें खाना बहुत कम ऑयल में कभी बनाना है या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो ईज़िली चिपक जाएगी, तो उसके लिए नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन हमारे घर में होता ही है अक्सर। पर उसमें क्या दिक्कत होती है कि इनके हिसाब के स्पैचुला यूज़ करो, अदरवाइज़ इनकी कोटिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में निकलनी शुरू हो जाती है। तो कितना भी हैंडल विद केयर करो, थोड़े टाइम बाद वो नॉन स्टिक कोटिंग ख़राब हो जाती है और उसके बाद हमें फिर दोबारा वो नया लेना पड़ता है। उसका तरीका है ये कढ़ाई। इसमें स्टील के कड़छी पोनी से आप काम करोगे तो ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है और यही इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। 28 सेंटीमीटर का इसका घेरा है। अब ये वर्ज़न अगर आपको नहीं मिलेगा तो 30 वाला मिलेगा और 4.5 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। इंडक्शन पर भी जाती है, गैस पर भी जाती है और इसको अब यूज़ करते हुए मुझे 1 साल के लगभग हो गया है और इस पे कोई फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ा इसकी कोटिंग पे। जबकि आप देख रहे हो इसको मैं डेली यूज़ में काफ़ी यूज़ करती हूँ। लोहे की कढ़ाई यूज़ होती है और ये सबसे ज़्यादा। तो ये मस्ट बाय है अगर आप नॉन स्टिक बदलने की या नया ख़रीदने की सोच रहे थे, तो बजाय दूसरा लेने के ये लीजिए। प्राइस जो है वो इसके आपको 2000 से 2200 के बीच में मिल जाएगी, चाहे आप लोकल मार्केट में लें या फिर आप ऑनलाइन मंगाएं। तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तीसरा टिप है किचन से रिलेटेड। तो अगर आपको ये शिकायत रहती है कि दूध जब आप पकाते हो तो मलाई उतनी मोटी नहीं उतरती, तो अब शाम के 7 बजे हैं, डिनर के साथ मैं दूध पका रही हूँ। रूम टेम्परेचर पे ये आ जाएगा। इसको एज़ इट इज़ उठा के फ्रिज में रख देंगे। रात भर जब ये फ्रिज में रहेगा तो सुबह आपके नॉर्मल दूध में ही अच्छी खासी मोटी मलाई आएगी। उसको उतार के आप फ्रीज़र में काँच के बाउल में या किसी चीज़ में जिसमें भी आप मलाई स्टोर करते हो, फ्रीज़र में रखो। तो जब आप इसको घी बनाओगे तो वो बिल्कुल सही बनेगा, मलाई का टेस्ट नहीं बदलेगा और मलाई जो है वो मोटी आएगी। मेरे यहाँ नॉर्मल थैली वाला दूध आता है नमस्ते इंडिया का और मलाई बहुत अच्छी आती है। पाँचवा टिप भी है किचन से। अभी ये गिफ्ट में आया था मिक्स फ्रूट, इसमें ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा है ये। तो इसमें से मैं अलग अलग करके रखूँगी। तो ये स्टोरेज कंटेनर मैंने मंगा रखे थे जो एयर टाइट भी हैं, कांच में हैं। इसमें आप मल्टीपल चीज़ें स्टोर करके रख सकते हो जो ख़राब नहीं होंगी। चाहे तो अचार रखिए, मुरब्बा रखिए, बिस्किट नमकीन रखिए या फिर ड्राई फ्रूट्स रखिए। बिल्कुल ना तो किसी चीज़ के स्वाद पे फ़र्क पड़ता है और देखने में भी सुंदर लगती है। इन कंटेनर्स का बाइंग लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। अब अखरोट जब निकले हैं तो मैं आपको देती हूँ एक और टिप इसके रिलेटेड। अगर आपका बच्चा छोटा है और बेड वेटिंग की उसकी प्रॉब्लम है तो किशमिश और अखरोट आप उसको मिला के 5 जो हैं वो किशमिश और बड़ी हैं तो 2 गिरी या फिर 3 गिरी अखरोट की, दोनों चीज़ें मिक्स करके सिंपल किसी चीज़ में ना पीसना है ना कुछ है, अपने बच्चे को दे दीजिए खाने के लिए सुबह और शाम। इसके बाद आपका बच्चा जो है अगर बेड वेटिंग की उसको प्रॉब्लम है तो वो उसकी ठीक हो जाएगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो ये प्रॉब्लम जब होती थी तो यही ट्राई किया था और इससे मेरे बच्चों को फ़ायदा हुआ। और अगली बात है कि जो भी चीज़ आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं कि वो खाएं, उसका सिंपल तरीका यही है कि उनके सामने रखिए। ज़द में रहती है चीज़, तो जब बच्चा भूख के बाद कुछ देखने आता है किचन में कि कुछ है या नहीं है, तो जो चीज़ उसको सामने दिखेगी अल्टीमेटली वो पहले वो पकड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको सामने रखनी है जो भी आपको खिलाना है। इसके बाद मैंने मखाने सेपरेट करके एक डिब्बे में करके रख दिए। इनको फ्राई करके आप बच्चों को लंच बॉक्स में छोटी डिब्बी में दे सकते हैं मंचिंग के लिए। नेक्स्ट टिप है लॉन्ड्री से रिलेटेड। जो हमारे बिल्कुल कम गंदे कपड़े होते हैं जिनमें कोई हार्ड स्टेन नहीं है, जस्ट हमने पहने हैं तो जो पसीने की बदबू या कुछ है बस वो हैं, लेकिन कहीं से भी ऐसी गंदगी नहीं है जिन्हें हमें घिसना है। सपोज़ कीजिए जैसे मेरे स्कूल के सूट या साड़ी या पेटीकोट या ब्लाउज़ या डेलिकेट फ्रॉक्स बच्चों की, इस तरीके के कपड़े। उसके लिए आपको जो टाइम बचाने वाली और कपड़ों की भी सुरक्षा हो जाए, 15 मिनट वाला क्विक वॉश आता है, उसको आप सेलेक्ट कीजिए बजाय डेली वॉश के। 2 फ़ायदे होंगे, एक तो 15 मिनट में आपके कपड़े धुल जाएंगे। ठंडे पानी में ये धोती है 15 मिनट वाले लोड को, इसलिए आपके कपड़ों का कलर
और जो उसका टेक्सचर है वो ख़राब नहीं होता। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने ये वाले कपड़े एक साइड रख लिए तो आपका जो नॉर्मल डेली वॉश का लोड होता है वो आधा रह जाता है। तो ये वाले कपड़े आप 15 मिनट वाले में धोइए, आपका टाइम बचेगा और कपड़ों की क्वालिटी। यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप सेमी और फुल्ली में अभी भी कंफ्यूज़ हैं तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको रिकमेंड करूँगी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, क्योंकि ये आपका टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव कर देता है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, अगर आप सोच रहे हो कि कौन सी लें या नहीं लें तो फुल्ली की तरफ जाइए। मेरी मशीन जो है वो ये सैमसंग की है 8.5 केजी की। और अब जो मैं ये तार पे से उतार रही हूँ ये सोफ़ा फैब्रिक है। सोफ़ा जहाँ पर गद्दियाँ बनती हैं वहाँ से आपको फैब्रिक मिल जाएगा, बजाय ऑनलाइन महंगे और मतलब किसी से पैसे दे के बहुत महंगे सोफ़ा कवर बनवाने के बजाय आप इनको परचेज़ कर सकते हो। तो वो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये इनका ना टेक्सचर वगैरह बिल्कुल बढ़िया रहता है। इतने मैंने ये कपड़े उतारे, उनको मैं सोफ़े वगैरह पे रख के आई हूँ, थोड़ा-सा बच्चों को देखा है। इतने यहाँ पर 15 मिनट जो है वो हो गए और ये लोड हो गया कंप्लीट। तो अब इनको सुखाने जा रहे हैं। तो इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कहने का कि आप किसी भी टाइम मान लीजिए आपने कपड़े जो हैं वो 15 मिनट वाले डाल दिए और आपने कभी भी 15 मिनट का एक लोड लगाया, फटाफट से आपने धो दिए, आपके हफ़्ते भर के ऑफ़िस के कपड़े क्लीन। अब यहाँ बच्चे कर रहे हैं अपनी स्किट की प्रिपरेशन, जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, और मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े फैलाने। नेक्स्ट टिप भी जुड़ा हुआ है लॉन्ड्री से। आपको ये दिख रहा है लॉन्ड्री हैंगर, ये मैं लगभग 8-10 साल से यूज़ कर रही हूँ और ये गेम चेंजर है कपड़े धोने के जो भी आपके टास्क होते हैं उनमें। आप रात में कपड़े धोइए, आप दिन में धोइए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि धोने के बाद जब सूख जाते हैं कपड़े और अगर आपको समय नहीं मिलता उनको बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे उतारने का, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अपने कपड़ों की, क्योंकि वो घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं, ना उनका कलर उड़ेगा। बस ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर वेंटिलेशन हो, जैसे यहाँ पर रोशनदान है तो आर-पार हवा होती रहती है, तो कोई ना कपड़ों में स्मेल आती है। हल्के भारी सारे कपड़े मेरे आपने देखे हैं, इसी में सूखते हैं और मैं इसको इतने सालों से यूज़ कर रही हूँ, इसमें क्वालिटी वाइज़ भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको मिल जाता है लगभग 1750 रुपए का। इसकी जो छड़ है वो आयरन की है, जो उनको पार्ट जोड़ रहा है वो प्लास्टिक का है। और पिछले 10 सालों में कहीं-कहीं अब थोड़ा-सा पेंट उतरा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कपड़े इस पर सूख रहे हैं, तो आपको ये हेडेक नहीं है कि आपको उन्हें फ़ोल्ड करके अलमारी में कब रखना है। तो ये एक मस्ट हैव है। आपका जो कपड़े धोने, सुखाने और तय करने का जो प्रोसेस है ना, उसको ये बहुत ही लाइट वेट कर देगा। और क्विक वॉश से भी देखो कपड़े बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, कोई दिक्कत इनमें नहीं है, ना किसी का कलर गया है, ना कुछ और कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं नज़र आ रही। तो ये दोनों चीज़ें 15 मिनट क्विक वॉश वाली, और दूसरी चीज़ ये जैसे बहुत डेलिकेट सी है ये कुर्ती, अगर डेली वॉश में धोऊँ ना तो ये ख़राब हो जाएगी। इसके पॉम-पॉम वगैरह भी देखो बिल्कुल सही हैं। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कपड़े आपके साफ़ भी होंगे, 15 मिनट में भी होंगे, मोती की पॉलिश-वॉलिश भी कुछ नहीं हटती, बहुत ही डेलिकेटली वो ईज़िली क्लीन कर देता है कपड़ों को। अब यहाँ पर ये जो पिछला संडे स्पेशल लॉन्ड्री है, ये बच्चों ने तय कर दी है, इसको मुझे वापस रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जो मैं आपको सोफ़ा फैब्रिक दिखा रही थी, अब वो देखते हैं। तो जो सोफ़े का कलर है वो चेंज ना हो, इसके लिए इसके मिलते-जुलते कलर में ही मैंने ये लिया था। लगभग 650 रुपए में ये मैं 2 कलर में लेके आई थी, एक वाइट था और एक ये बिल्कुल सेम था। तो इसमें बस प्रिकॉशन ये दी थी उन्होंने कि इसको आप मशीन में ना धोएँ, हल्का-सा बस सर्फ़ घोल के ऐसे ही रगड़ के डाल दें। तो वास्तव में ये हल्का-सा सर्फ़ डाल के ऐसे ही रब किया जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। हल्का-सा स्ट्रेचेबल है, ईज़िली दब जाता है और आपका जो सोफ़ा है वो प्रोटेक्टेड रहता है, चाहे वो किसी भी शेप का हो। आप अपने हिसाब से उसको कट करके कस्टमाइज़ बना सकते हैं। इसी कपड़े की मैंने यहाँ पर आर्म में भी कवर चढ़ाया हुआ है सोफ़े की, क्योंकि वहाँ से वो ख़राब होने लगी थी रेक्सीन। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम ऑनलाइन लें या किसी से बनवाएँ, जो ऐसी सेवाएँ देते हैं, तो वो आपके इससे ना 3 से 4 गुना पैसे आपसे ले लेंगे। लेकिन अगर आप सीधे वहाँ से कपड़ा लाके और अपने हिसाब से मेज़र करके उसको कट करके अपने सोफ़े को कवर कर लेते हैं, तो आपका सोफ़ा भी प्रोटेक्टेड रहेगा, लुक में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और ये ईज़ी टू स्टिच है। तो दिवाली पे मैंने पिछली बार स्टिच करके बनाए थे, जो इसके पूफ़ हैं उसके कवर और इसके अंदर टैज़ल्स वग़ैरह लगाई थी, उसके मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये ना मतलब मस्ट वो है, अगर आपको सोफ़ा डेकोरेट करने का या सोफ़े को प्रोटेक्टेड करने की इच्छा है, कम से कम पैसों में और अपने हिसाब से,
तो आप जहाँ पर सोफ़े की गद्दी बनती हैं वहाँ पर से जाके इस तरीके का कपड़ा ले लीजिए। इसमें भी 2 तरीके के कपड़े आपको मिल जाएंगे, वॉशेबल और नॉन वॉशेबल। कलर दोनों में मिल जाएंगे, तो आप वॉशेबल ले लीजिए, ईज़िली उसको लगाइए और जब वो गंदा हो तो उसको उठा के धो दीजिए। ड्राई हो जाते हैं मशीन में, धोने आपको हाथ से पड़ते हैं, लेकिन बहुत यकीन मानिए हाथ से धोना भी इनको बेहद आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती। तो इस तरीके से आप अपने सोफ़े का अलग-अलग जो है टाइम पे लुक भी चेंज कर सकते हो, अलग कलर का कपड़ा डाल के, और इसका जो है प्रोटेक्शन गंदगी से तो हो ही जाएगी। तो ये थी सोफ़ा फैब्रिक की बात। अब इस पे कुशन लगा देते हैं। ये कुशन जो हैं ये सब मीशो से हैं, इनमें से कोई सी भी आपको पसंद आ रही हो तो बताइएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूँगी। ये पिंक वाली जो एलिफेंट वाली कुशन है, इससे एकदम पॉपअप जो है लुक आया था, क्योंकि मैंने दिवाली के लिए वाइट मंगाई थी लेकिन वो इतनी काम नहीं करी, तो मैंने ये पिंक बाद में मंगाई, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अब ये जो मैं अभी आपको बता रही थी कि मैंने सिला है, ईज़िली इस पे नॉर्मल मशीन चल गई थी, ये वाला ही कपड़ा है ये, और स्ट्रेचेबल होने की वजह से इसके पूफ पे बहुत अच्छे से इसकी फिटिंग आई थी। जस्ट एक सर्कल काटा मैंने मेज़र करके और एक सीधी पट्टी उस सर्कल के चारों तरफ जोड़ दी मशीन से, तो ये बिल्कुल बढ़िया करके फिटिंग आ गई थी। तो जो ये पूफ थे, मैंने जितने भी क्लीनिंग तरीके बताते हैं वीडियो में, उनमें से 2-3 शेयर किए थे क्लींज़र सोफ़ा पे और शैम्पू वगैरह से यूज़ करके, लेकिन वो उस प्रॉपर क्लीन नहीं हो पा रहे थे। उससे बेटर अब ये है कि ये मैंने इसके ऊपर कवर चढ़ा दिया और इसमें टैज़ल्स लगा दिए, तो जब ये गंदा होता है इसी को उतार के धो दिया जाता है, 10 मिनट लगते हैं और ये जो हैं अब साफ़ बने रहते हैं। तो ये हो गया आपके सोफ़ा से रिलेटेड टिप, जो आपको सोफ़ा को मेंटेन भी रखेगा और आपके लिए भी आसान रहेगा क्लीन करने के लिए। अब ये जो मैंने अभी लिया था दिवाली पे, ये छोटा 2 सीटर सोफ़ा, अब इसमें जो ये कुशन है इनमें तो ज़िप लगी हुई है, इनको उतार के धो सकते हैं। लेकिन जो बैठने वाला स्पेस है उस पे मतलब जो बच्चे हैं वो बैठते हैं, तो ये गंदा होना शुरू हो गया क्योंकि लाइट कलर है। तो इसके लिए मैंने जो एक ये मैंने टेबल के ऊपर बिछाया हुआ था, ऐसे ही मिल गया था मुझे छुट्टा ये, 2 इसमें गद्दी सी बनी हुई है डिज़ाइन में, 2 सीटर सोफ़ा का जैसे होता है इस तरीके का ही था ये, लेकिन ये ऐसे ही मैंने रैंडम ले लिया था, मुझे अच्छा लगा था। तो अब ये इसके ऊपर मैंने सोचा कि ये बिल्कुल फिट जाएगा, सुंदर भी लगेगा, कलर के हिसाब से इसके साथ ठीक लग रहा है, और इसकी मैचिंग की मेरे पास कुशन भी हैं, तो जब ये वाली कुशन मैं बदलूँगी तो वो भी लगा दूँगी। तो जो ये इसका थीम था कि बैठने वाला हिस्सा और कुशन एक कलर की, वो इसमें भी अब चला जाएगा, ठीक है जी। और इसके ऊपर मैंने इसको दबा के ऐसे लगा दिया, तो ये बिल्कुल फिट आ गया। और अब इसको फिट करने के बाद इसके ऊपर मैं मेन कुशन रख दूँगी, तो ये जो है प्रोटेक्टेड भी हो जाएगा, और साथ ही जब ये गंदा होगा तो ये ईज़ी टू वॉश है। तो इस तरीके से आपके जितने भी सामान आपके घर में हैं, थोड़ा-सा अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, उसके आधार पे ऐसा कुछ जुगाड़ हो जाए कि वो यूज़ भी हम आराम से कर सकें, बच्चे बार-बार हमें टोकना ना पड़े कि ये मत करो, वो मत करो। यूजुअली यूज़ करने पे जितनी गंदगी होती है, वो होगी, और उसके बाद हम उसे ईज़िली क्लीन अगर कर पाएँ, इस तरीके की अगर व्यवस्था हो जाती है, तो हम मेंटली जो है वो पीस में रहते हैं। चाहें-चाहें घर में होती नहीं कि ये मत करो, वो मत करो। आप बच्चे इस पे कैसे भी बैठें, थोड़ा बहुत अगर पैर-वैर उनके लग भी जाएँ, गंदा हो भी जाए, तो इट इज़ ओके, ये आराम से धुल जाएगा। तो ये हो गया जी सोफ़ा से रिलेटेड टिप। अब यहाँ मेरा ये वाला काम भी ख़त्म हो गया, और इसी के साथ ये व्लॉग भी ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे ये टिप्स और बातें आपको पसंद आई हों, कुछ अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।